सत्यवाद इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा रखते हैं कि आप सब लोग अच्छा हैं, परमेश्वर का महिमा हो। आज का हम संदेश देखे जा रहे हैं। परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमारा परमेश्वर सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। हम उसको देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से भजन संहिता 94 का 18 आयत में। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, तेरी करुणा ने मुझे थाम ली है। आमीन। मूसा हमें बता रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, जब उसका पांव राजा का चेहरा देखकर थरथरा उठा था। यदि देखें, समुद्र को देखकर के उसका पैर थरथरा चुका था। लेकिन हम इस बात को याद रखें, जब उन्होंने घबरा गया, बड़े टेंशन में आ गया, उस समय परमेश्वर को पुकारा, क्या हो गया? राजा का हृदय को भी तब परिवर्तित किया। इतना ही नहीं, परंतु समुद्र मूसा को प्रार्थना को जब परमेश्वर ने स्वीकार किया, तो समुद्र भी क्या किया? रास्ता खोल दिया है, रास्ता दे दिया और इस्राएली अच्छे से पार किए। आपका जिंदगी में बहुत तरह का फिसलन हो सकता है। बच्चे पढ़ने वाले, जैसे शायद आपका परीक्षा में थोड़ा मार्क्स कम आ गया होगा, पैर फिसलता होगा। शायद किसी विषय में क्रॉस लग गया होगा, आपका पैर फिसलता होगा। शायद आप अपना बिजनेस करते हैं, उसमें पैर फिसलता होगा। आप विश्वास जीवन में हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता होगा। शायद बहुत उपवास करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत विषयों से आप पीछे होंगे, प्रार्थना से पीछे होंगे, विश्वास जीवन में पीछे होंगे। आमीन। शायद आप बहुत दिनों से दवाई भी खा रहे होंगे, आप चंगे नहीं हैं, हताश हो चुके होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम प्रार्थना मूसा के समान परमेश्वर को प्रशंसनीय प्रार्थना करना चाहिए। प्रशंसनीय यदि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें, हमारा पैर फिसलने वाला का स्थिति में होगा। शायद डॉक्टर बीमारी को देखकर दवा करा के आप थक गए होंगे। आप सोचते होंगे, अब क्या करूं? मैं अंतिम इलाज तो कर चुका, डॉक्टर इलाज करके थक चुके होंगे। आमीन। शायद आप बहुत बार कोशिश करके आपने नौकरी ढूंढा होगा, लेकिन नहीं पाया अपनी मन की इच्छा के अनुसार। आप चिंता मत करिए, आपकी मन का पुकार को देखने वाला एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको महिमा देने की जरूरत है। जब मूसा ने महिमा दिया तो हो क्या गया? आमीन। उसका पैर फिसलने से बच गया है। परमेश्वर ने हाथ बढ़ा के उसका पैर को क्या किया है? थाम लिया। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आप गिरते गिरते बच जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आप डरिए मत, केवल विश्वास करिए, विश्वास करिए। क्यों विश्वास करना है? सवाल है, क्यों विश्वास करें? यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय 2 आयत में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, परमेश्वर हमसे कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर संग रहने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं, जल में चलना इतना आसान बात नहीं है। जल बहुत गहराई का एक संदेश को दे रहा है। आमीन। डूबने का अवस्था हो सकता है। आप चिंता मत करिए, आपका डूबने की अवस्था को भी परमेश्वर पार लगाने वाला परमेश्वर है। शायद बिजनेस डूबने की स्थिति में होगा, शायद आप आमीन नौकरी ढूंढते आपको क्या हो गया होगा? आपका उम्र निकलने पर होगा। आमीन। आप चिंता मत करिए, आपका पैर को फिसलने परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। शायद इलाज कराते थक गए होंगे, अब कोई आशा उम्मीद नहीं है, आप थक गए हैं, आप डरिए मत, प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मैं तेरे संग हूं। क्यों संग हूं? तो पानी में होकर चले, नदी में होकर चले तो बचेगा, डूबेगा नहीं। क्या कहता है आगे इस वचन में? पढ़िए,
यशायाह कहीं पुस्तक में, जब तू नदी में होकर चले, जब नदी में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, आग में होकर चले तब तुझे आँच न लगेगी, आँच नहीं लगेगी। अब वायदा दे रहा है परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूँ। नदी में होके चले डुबा नहीं सकेगी, आग से आँच नहीं लगेगा। इस वायदा वचन के ऊपर भरोसा करके, यीशु मसीह की बात को मान करके आप जीवन बिताते हैं तो आप विजय प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आगे क्या कहता है? भजन संगीता का पुस्तक 27 अध्याय 5 आयत में लिखा है, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने मंडप में छिपाए रखेगा। हालेलुया। पतरस का जीवन में बड़ा भूचाल आ गया। 12 चेले जब नाव में सवार होकर जा रहे थे, बड़ा भूचाल देखा, लोग डर गए। लेकिन भूचाल का बीच में प्रभु ने उनको थामने के लिए उनके बगल से होकर जा रहा। नहीं पहचानने के कारण भूत समझा। वचन में लिखा है, बीमारी से घबराइए मत, ये बीमारी सदा के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का महिमा के लिए है। आपका मार्क्स कम आ गया, मत घबराइए। आमीन। हिम्मत के साथ यदि आप बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, घबराइए मत, आप परमेश्वर का वचन कहता, भरोसा करिए, आपका बिजनेस को परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया। आपका आमीन स्वास्थ्य को भला संगे रखेगा। इतना ही नहीं, आपको बुद्धि को परमेश्वर बढ़ा देगा, आपके प्रकाश को बढ़ा देगा, आपके पदवी को बढ़ा देगा। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, वो हमारा परमेश्वर विपत्ति के घड़ी में भी मंडप के रूप में छाए रहता है। आमीन। यही कारण है पतरस को परमेश्वर ने जब देखा आंधी और तूफान के बीच में है, यीशु मसीह बगल से ऐसा मंडप तैयार किया जो डरा हुआ इंसान, जब यीशु ने कहा मैं डरो मत, वचन सुना, हियाव आ गया। गुरु यदि आप हैं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और उन्होंने क्या किया? चला। पानी पर चलना मतलब जो देखते नहीं है ऐसे चीज परमेश्वर आपको दिखाएगा। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय का 1 आयत में बात लिखा है। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है सारी वस्तुएं उससे जो सृजा है उसकी आंखों से दूर नहीं है। तो आप कौन है? आप उसके हाथों का सृजा हुआ एक सृजन है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपका जरूरतों को पूरा करेगा, आपका भविष्य को परमेश्वर बनाएगा, उसे बिगड़ने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जिस पेड़ में फल आता है उसको काटा और छांटा जाता है। इसलिए नहीं कि निकम्मा है, इसलिए ताकि और फल आए और फल आए। हालेलुया। इसलिए उस फल को प्राप्त करने के लिए आप क्या करना है? आगे चलना चाहिए। ये इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास यही है जो विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। तो वचन में ही लिखा है इब्रानियों 11 का 6वां आयत में, विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को प्रतिफल देने में सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? पतरस को ये बात पता था, यही कारण है उन्होंने डूबा नहीं, पानी पर चलकर किनारे तक पहुंच गया है। आपका भविष्य परमेश्वर बनाएगा, आपका घर को बनाएगा, आपका बिजनेस को बनाएगा, आपका परिवार को बनाएगा, आपका शरीर को भी परमेश्वर बना के रखेगा, आपका आमीन आमीन आपका बिजनेस को आमीन अद्भुत तरीका से चलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इतना ही नहीं, आपको अद्भुत तरीका से चंगा भी करेगा, एक अच्छा कॉलेज देगा, एक अद्भुत कॉलेज देगा। आप चिंता मत करिए, डरिए मत, क्या होगा आगे क्या करेंगे, वो सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करके देगा। अगली बात देखिए, कहता है भजन संगीता का पुस्तक में 17 अध्याय 8 और 9 आयत में पढ़िएगा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित अपने पंखों के तले मुझे छुपा रख जी। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उनसे भी बचा। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे अपनी आंख की
बुद्धि के समान मेरी रक्षा कर, शत्रुओं के हाथ से बचा ले। उन्होंने प्रार्थना करके गोलियत के सामने गया, सिर्फ बचा ही नहीं परंतु गोलियत को मार गिराया है। आपका जिंदगी में क्या परेशानी है? आपका बैरी शायद एक बीमारी हो सकता है, आपका बैरी शायद आपका शरीर का कोई भी अंग जो काम नहीं करते होंगे, हमें बहुत तरह की बात होगा। आप डरिए मत, उस बैर का बीच में भी परमेश्वर आप काम करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। जहां पर थक चुके हैं वही अंग हरा भरा हो जाएगा। आप अपने बच्चे से परेशान होंगे, आप अपने परिवार से परेशान होंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से दाऊद के समान प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझे मेरे परिवार को आग की पुतली के समान सुरक्षित करिए। यदि आप ये बोलते हैं, बिजनेस को सुरक्षित करिए, हमें परिवार को सुरक्षित करिए, बच्चों को सुरक्षित करिए, हमारे काम को सुरक्षित रखिए प्रभु जी। जब ये प्रार्थना करते मेरी सेवा को सुरक्षित रखिए, निश्चित है परमेश्वर हमें आज भी सुरक्षा देने में सामर्थ्य है, हमें दया दिखाने में सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। यही कारण है भजन संहिता में भी 5 अध्याय का 12 में लिखा है। क्या कहता है आगे दाऊद? क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। ढाल, एक बड़ा ढाल, ऐसे ढाल जो आपको खतरा मुसीबतों से बचाएगा, ऐसे ढाल जहां पर आप टूट चुके हैं उसी जगह में बनाएगा। जैसे कुम्हार एक टूटा हुआ बर्तन को बनाने में समर्थी है, वो शायद बिगड़ सकता है लेकिन हमारा कुम्हार जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमें बिगड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, परंतु हमारा भविष्य को, हमारे काम को, हमारे बिजनेस को, हमारा परिवार को बनाने में आज भी सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। इसलिए उस पर हमारा भरोसा करने की जरूरत है। धार्मिक आशीष से हमारा परमेश्वर, आप बहुत पाप किए सोच करके रोने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले। वचन में लिखा यदि अपने मुंह ओठ से अपने निकाल कर दिया आप पाप से छूट गए। इसलिए नहूम का पुस्तक 1 का 7 आयत में लिखा है, यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरा है। हालेलुया। और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, अपने शरणगातों को सुधि रखने वाला मतलब परमेश्वर के सामने दंडवत करने वाले को, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मारने वालों को शरणगत है। हालेलुया। जो शरणगत हैं उस परिवारों को आज भी परमेश्वर संकट में निकालने के लिए उसका भुजा काफी है, उसका भुजा काफी है। हालेलुया। इसलिए कहता है उसका भुजा के सामने हमारा और आपका भुजा कमजोर होगा लेकिन वो छोटा, उसका भुजा थोड़ा भी मेरे आपके ऊपर आ गया, उसका हाथ थोड़ा मेरे ऊपर आपके ऊपर आ गया, आप सोचिए असंभव काम संभव में बदल जाएंगे। भजन संहिता का पुस्तक 34 अध्याय 19 आयत में लिखा है। क्या कहता है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है, सबसे मुक्त करता है। आप भरोसा करेंगे आप मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। आप मुक्त हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। इसलिए कर्ज देखकर अपने को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, यहोवा पर भरोसा करके जीवन बिताने की जरूरत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 3 का 3 आयत में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, उस श्राप से सुरक्षित रखेगा, उस महाजाल से सुरक्षित रखेगा, महारोग से भी परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। पौलुस कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं कलेश से घबराता नहीं। हमें कौन है जो परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? आप भी जब परमेश्वर का स्वाद को चखेंगे, आप उसकी भेद की बातों को जब जान लेंगे, आप अपना समस्या को बड़ा नहीं बनाएंगे, परंतु परमेश्वर को समस्या के सामने बड़ा बनाएंगे।
मरियम समस्या को बड़ा नहीं बनाई, परंतु परमेश्वर को बड़ा बनाई। तो उसका मरा हुआ भाई लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, वो निकल है, बाहर आया, क्योंकि यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और कहा, प्रार्थना को सुनकर के उत्तर दिया। यीशु मसीह उसके पास आया और उन्होंने कहा, तेरा भाई कहाँ है? कब्र में। कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया। लेकिन जब उनके साथ उस समस्या के बीच में चला, तो क्या कहता है? पहुंचा कब्र पर, बदबुएं हैं, बहुत तरह की नकारात्मक सोच है, सब लोग देखते रहे। उन्हीं के सामने यीशु मसीह कहता है, लाजर बाहर। आपको नाम पकड़ के बोलेगा, आप इस घर से बाहर आइए। हालेलुया। शायद आपका नाम आशीष हो सकता है। आशीष, इस जो आप सोचते हो मेरा भविष्य का क्या होगा, उससे, उस कब्र से तुम बाहर आ, उस सोच से तुम बाहर आ। वो बोलेगा और आप बाहर निकलेंगे, एक दिन आवाज सुनेंगे। हालेलुया। भजन संगीता का पुस्तक 34 का 7 आयत में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। आप क्या उस पर भरोसा करते हैं? यदि भरोसा करते हैं तो आज भी परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। यदि आप चाहते हैं तो इस वचन को सुनने वाले हर एक लोगों को मैं आज आह्वान करना चाहते हैं। अभी तक अपने जीवन को खत्म करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए चाहते होंगे, अभी तक शायद अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए चाहते होंगे, अभी तक अपना बिजनेस को बंद करने के लिए चाहते होंगे, आप डरिए मत। आप हिम्मत के साथ प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु के पीछे चले। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन का सुनने वाले हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी जो वचन सुनते हैं, इस वचन को मानते हैं प्रभु, जो इस वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में एक बड़ा जागृति आए, उनके बिजनेस में जागृति आए, उनके परिवार में जागृति आए। प्रभु तेरा राज बढ़ जाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा जितने लोग देखते हैं प्रभु, इसी चैनल के माध्यम से प्रभु, उनका घर परिवार प्रभु जी, हालेलुया, अनुग्रह पर अनुग्रह पाए परमेश्वर, उन परिवारों पर दया दिखाइए परमेश्वर, ताकि वो जाने आज भी जिंदा खुदा हमारे बीच में। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए मांगते यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन।